अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें पार्टीशन वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है अगर ग्रुप्ड डेटा दिया हो तो। सो बेसिकली हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे पार्टीशन वैल्यूज ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा, ग्रुप डेटा। करेक्ट। अब एक चीज का ख्याल रखना, ग्रुप डेटा में जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा कंटिन्यूस रहने चाहिए। तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना जरूरी है। एक बार क्लास इंटरवल कंटिन्यूस मिल गया, फिर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। और जैसे हमने अनग्रुप में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया था, वैसे ही यू हैव टू प्रिपेयर द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो थ्री कंडीशंस, फर्स्ट इज class interval must be continuous, then comes the column for frequency and lastly the column for less than cumulative frequency. Now the most important thing is आपको पहले पता करना होगा कि आपका क्वार्टाइल या डेसाइल या परसेंटाइल कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है या कौन से क्लास में। अब वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ दैट कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ रैंक। तो ये टर्म याद कीजिएगा, रैंक से हमें पता चलेगा कि आपका जो क्वार्टाइल है या डेसाइल है या जो परसेंटाइल है वो कौन से ग्रुप में आएगा। ओके, इट विल लाई इन विच क्लास। अब रैंक हम कैसे ढूंढते हैं? अगर हमें क्वार्टाइल का रैंक चाहिए, सो द फॉर्मूला इज m, दैट इज रैंक इज इक्वल टू i इंटू n बाय 4। i आपका क्वार्टाइल नंबर होगा। तो अगर आपको Q1 ढूंढना है, सो उसका रैंक होगा 1 इंटू n बाय 4। Q3 ढूंढना है तो 3 टाइम्स n बाय 4। तो इसको हम डिनोट करते हैं m से। वैसे ही डेसाइल होगा तो डेसाइल नंबर इंटू n बाय 10। यहाँ याद कीजिए इसमें n प्लस 1 नहीं है, रॉ एंड डिस्क्रीट सीरीज की तरह। सो अगेन i इंटू n बाय 10 अगर डेसाइल फाइंड आउट करना हो, एंड i इंटू n बाय 100 अगर आपको परसेंटाइल फाइंड करना हो। तो एक बार आपको ये रैंक मिल गया, फिर आप इसे लोकेट करेंगे CF कॉलम में। तो सपोज मुझे यहाँ पे वो रैंक मिल गया, तो जैसे ही मुझे रैंक मिल जाता है तो मुझे करस्पॉन्डिंग क्वार्टाइल या डेसाइल या परसेंटाइल क्लास मिल जाएगा। सो सेकेंड स्टेप इज लोकेट द रैंक इन द लेस देन CF कॉलम। तो आप CF लेस देन CF कॉलम में उस रैंक का पोजीशन लोकेट कीजिए एंड हेंस ऑब्टेन द क्वार्टाइल और डेसाइल और परसेंटाइल क्लास। तो सपोज मैंने हाईलाइट कर दिया और मुझे ये क्वार्टाइल या डेसाइल या परसेंटाइल क्लास मिल गया। अब क्लास की एक लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो लोअर लिमिट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से। सो L डिनोट्स द लोअर क्लास लिमिट। तो जो भी क्लास आपको मिला है उसका लोअर क्लास लिमिट होगा कैपिटल L। फिर H होगी हाइट ऑफ द क्लास या विड्थ जैसे हम कहते हैं, that will be difference L2 minus L1, right? Difference between the upper limit and the lower limit. फिर आएगा फ्रीक्वेंसी, तो उस क्लास की हम फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे, that is F। और लास्ट में ध्यान देना CF। अब CF क्या है? प्री क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब उस क्लास की CF वैल्यू नहीं लेनी है, उसके ऊपर वाले क्लास की। सो दिस इज कॉल्ड द प्री क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप मुझे पूछेंगे कि अगर पहला क्लास ही अगर क्वार्टाइल क्लास आ गया तो CF की वैल्यू क्या होगी? अब उसके ऊपर कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट? तो अगर फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल आ गया आपका एज क्वार्टाइल क्लास या डेसाइल क्लास, तो आप CF की वैल्यू को कंसिडर करेंगे 0। ओके, तो वो ध्यान दीजिएगा। सो L है द लोअर क्लास लिमिट, F है क्वार्टाइल क्लास या डेसाइल क्लास या परसेंटाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी। फिर याद करना CF क्या है? जो क्लास है उसका प्री क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ वंस यू हैव ऑब्टेन्ड L, H, F, CF और M, ये आपके 5 वैल्यूज आ गए। फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें ये 5 वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, और वो फॉर्मूला है L प्लस H अपॉन F इंटू M माइनस CF। तो L आपका लोअर लिमिट है, H हाइट है L2 माइनस L1, F क्लास फ्रीक्वेंसी है, M जो है वो रैंक यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, और CF है प्री क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम ग्रुप डेटा का पार्टीशन वैल्यूज हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ये 4 स्टेप का मेथड है। रैंक, फिर आप क्लास ऑब्टेन कीजिए, वहां से रिक्विजिट जो रिक्वायर्ड डेटा है वो ऑब्टेन कीजिए, और लास्ट में फॉर्मूला, ये कॉमन सा फॉर्मूला मैंने बना दिया फॉर डेसाइल, परसेंटाइल एज वेल एज क्वार्टाइल। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द पार्टीशन वैल्यूज फॉर ग्रुप डेटा।
अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे ग्रुप डेटा के, कैसे हम पार्टीशन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स गो टू अ फ्यू एग्जांपल्स नाउ. ओके, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ऑब्टेन द लोअर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग. तो इस डेटा का हमें लोअर क्वार्टाइल ढूंढना है. अब लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के वेज दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो यू हैव द क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज. ओके, अब जैसे मैंने कहा था क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होने चाहिए, तो वो पहली चीज है जो आपको चेक करनी है. एक और चीज, क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. ये तो हम पहले से ही कहते आए कि कोई भी पार्टीशन वैल्यू का सम हो, द डेटा हैज टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं, और ये है तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं. तो ये 45 to 50, 50, 55, 55, 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. तो ये परफेक्ट है, कंटिन्यूस भी है और असेंडिंग ऑर्डर में भी है. फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 16, 17, 20, 21, 14 एंड 12. ओके, सो द डेटा इज रेडी और अब हम इसका लोअर क्वार्टाइल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्लासेस कंटिन्यूस भी है, असेंडिंग ऑर्डर में भी है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है और वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है. अब नेक्स्ट कॉलम जैसे हमने डिस्कस किया था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो अब हम कॉलम बनाएंगे लेस देन CF का. सो पहला जो वैल्यू है वो 16 रहेगा. 16 प्लस 17 दैट गिव्स मी 33. 33 plus 20, so that gives me 53. 53 plus 21, 3 and 1 gives 4, 5 and 2 is 7. Now 74 plus 14 gives me 88 and 88 plus 12 होता है 100. So total frequency आ गई 100. अब सबसे पहला जो वैल्यू है वो है रैंक. अब हमें किसका रैंक ढूंढना है? लोअर क्वार्टाइल का, Q1 का. तो फॉर्मूला आएगा रैंक का, m is equal to 1 into n upon 4. करेक्ट. सो इट वुड बी 1 into, अब n वैल्यू कितना था? 100. सो 100 डिवाइड बाय 4, तो आपको रैंक वैल्यू आता है 25. अब ये 25 हम लोकेट करेंगे CF में. ओके अब 16 तक तो नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली ये 33 मतलब यहाँ पे आएगा क्वार्टाइल, राइट. सो नेक्स्ट क्लास में तो हमारा क्वार्टाइल क्लास क्या हुआ? 50 to 55. तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ. तो ये जो हमारा क्लास आया, दिस वन इज द Q1 क्लास. तो ये क्लास हमें मिल गया. सो Q1 क्लास. सो स्टेप नंबर 2 we have obtained, right, the Q1 class. So Q1 class is, कौन सा क्लास है? 50 to 55. ओके, तो हमारा स्टेप 2 हो गया. अब स्टेप 3, एक बार क्लास तो मिल गया, अब उसमें से हम वैल्यूज ढूंढेंगे जो फॉर्मूला के हिसाब से हमें वैल्यूज चाहिए. पहला था L यानी कि लोअर लिमिट. सो इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 50. ओके, तो आपने 50 लिख दिया. फिर हमें चाहिए H मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट्स. तो 50 एंड 55, इसका डिफरेंस कितना है? 5. सो H वुड बी द वैल्यू और द हाइट वुड बी 5. फिर आएगा क्लास की फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 17. सो F की वैल्यू है 17 एंड CF 33 नहीं लेना है. प्लीज याद कीजिए, CF कहाँ का कंसिडर करना है? प्री क्लास का. तो 33 के ऊपर जो CF वैल्यू है मतलब 16. सो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल कंसिडर 16. तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3. एंड लास्टली आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, सो Q1 वुड बी, व्हाट वाज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला? L प्लस H अपॉन F इंटू M माइनस CF. करेक्ट. तो L की वैल्यू है 50, देन H की वैल्यू है 5, F की वैल्यू 17, M यानी कि रैंक, ये जो हमने रैंक ढूंढा था, तो 25 और CF वैल्यू है 16. सो इफ आई कैलकुलेट फर्दर, ये आ जाएगा 50 प्लस 5 इंटू ना 25 माइनस 16, अगर हम करते हैं 9 डिवाइड बाय 17. करेक्ट. सो इट वुड बी 50 प्लस, ये हो गया 45 डिवाइड बाय 17. नाउ आई विल जस्ट कैलकुलेट इट क्विकली. सो 45 डिवाइड बाय 17 would give you 2.647, right? And if we add this,
तो फाइनल आंसर आएगा 52.647। अब याद कीजिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट, और उसका यूनिट्स क्या है, किलोग्राम। तो आपको यूनिट्स भी लिखने हैं अगर यूनिट्स दिए हुए हैं तो। सो Q1 की वैल्यू आ गई 52.647। सो इस तरीके से हम ग्रुप डेटा का पार्टीशन वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले रैंक, फिर वहां से आपको क्लास ढूंढना है, क्लास में से रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो हमें चाहिए वो ढूंढनी है, और फिर ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, L plus H by F into M minus CF. So this is how we obtain पार्टीशन वैल्यू फॉर कंटिन्यूस क्लासेस। अब हम अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ग्रुप डेटा से ही रिलेटेड, लेकिन ग्रुप डेटा थोड़ा सा अलग वे में प्रेजेंट किया होगा। सो we'll see you back in the next video. Thank you.